बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो दावा है या जवाब दावा है वो किस तरीके से, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए। यानी कि जवाब दावा है या दावा है, उसका लिखने का तरीक़ाकार क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें लिखनी हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी, इस वाले से आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा रेलिवेंट लॉ है जो इसको डील करता है, जो दावे से रिलेटेड है या जवाब दावे से रिलेटेड है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। इससे पहले हमने सीपीसी के आर्डर 6, रूल 16, 17 और 18 का तज़किरा किया था। उसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा सीपीसी के अराउंड अबाउट जो 70 मोर देन 70 जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर भी हमने डिटेल जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, उनको भी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सुना जा सकता है। आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि जवाब दावे और दावे के अंदर इनको लिखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इससे रिलेटेड लॉ कौन सा है। जो सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, उसका आर्डर 6, उसका रूल 2 यानी कि आर्डर 6 रूल 2, उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो प्लीडिंग्स हैं, यानी कि प्लीडिंग से मुराद दावा और जवाब दावा, इन दोनों को प्लीडिंग्स का नाम दिया जाता है। तो रूल 2 के अंदर, आर्डर 6 रूल 2 के अंदर ये लिखा गया है कि जो प्लीडिंग होगी या दावा होगा या जवाब दावा होगा, उनके अंदर वो फैक्ट्स आपने लिखने हैं जिन पर आपका क्लेम या डिफेंस रिलाई करता हो। यानी कि उन फैक्ट्स को आपने, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस आपने लिखने हैं। यानी कि जो हक़ाइक़ हैं उनको आपने बयान करना है। उन हक़ाइक़ की बिना पर आप का जो केस है वो खड़ा होता है। चाहे वो आप दावा तैयार कर रहे हैं तो उन फैक्ट्स का ज़िक्र करेंगे, अगर जवाब दावा है तो उन फैक्ट्स का ज़िक्र करेंगे जो आपको दफ़ा के लिए जो दफ़ा में आपको काम आएंगे। पहली बात यह है कि फैक्ट्स ऑफ द केस आपने उसके अंदर लिखना होता है। दूसरी बात, जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं जब आप वो लिख देते हैं तो उनके साथ उनके एविडेंस को वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये आर्डर 6 रूल 2 में लिखा हुआ है कि सिर्फ फैक्ट्स ऑफ द केस आप लिख देंगे, एविडेंस तो बाद में आप साबित करेंगे। बट जब ड्राफ्ट कर रहे होंगे, ड्राफ्टिंग के दौरान चाहे दावा है या जवाब दावा है, आप ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस लिखेंगे। अगर आप दावा तैयार कर रहे हैं तो वो फैक्ट्स लिखेंगे जिन पर आप इन्हिसार कर रहे हैं, और अगर जवाब दावा है तो वो फैक्ट्स लिखेंगे जिन पर आपका दफ़ा मुनसर है। ये लिखने के बाद जो डेट्स हैं, सम हैं या ईयर्स हैं, वो आपने हिंदसों में, फिगर में लिखने हैं। यानी कि डेट है, अगर पैसे हैं, अमाउंट है तो वो आपने डिजिट में लिखने हैं, ये मैंडेटरी है। ईयर्स है वो आप डिजिट में लिखेंगे, सम है वही ईयर्स में, जो ईयर्स हैं वो भी आप लिख देंगे, जो सम है वो भी डिजिटल फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह कोई तारीख़ है वो भी आप लिखेंगे, और इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको भी हिंसों की शक्ल में आप लिखेंगे। अब तीसरी बात जो आपने ख्याल रखनी है कि जो आपके फैक्ट्स हैं उनको पैराज की शक्ल में, कंसेक्टिव पैराज की शक्ल में उनको डिवाइड करेंगे जहाँ ज़रूरी होगा। यानी कि पैरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो 1, 2, 3 जो पैराज हैं कंसेक्टिव नंबर्स उनको देंगे। जितना जो पैरा एक मुकम्मल हुआ उसके बाद जहाँ दूसरा पैरा स्टार्ट होगा उसको एक नया नंबर आप देंगे। ये भी आपने इसके अंदर ख्याल रखना है। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं कि सबसे पहले ब्रीफ फैक्ट्स आपने लिख देने हैं,
अगर दावा तैयार करना है तो ब्रीफ फैक्ट्स लिखने हैं जिस पर आपका दावा मुनस्सर है। अगर जवाब दावा है तो आपने ब्रीफ फैक्ट्स लिखने हैं जिस पर आपका दफ़ा मुनस्सर है। और उसके साथ साथ उनको पैराग्राफ में कंसेक्टिवली पैराग्राफ में आप ब्रीफ फैक्ट्स को लेकर आएंगे। इनके उनको नंबर्स देंगे 1 2 3 4 5 पैरास की शक्ल में आ जाएंगे। उसके बाद जो डेट्स हैं, ईयर्स हैं या नंबर्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में, हिंसों में, डिजिट्स में, फिगर्स में लिखना ज़रूरी है। सो ये आर्डर 6 रूल 2 के अंदर ये तरीक़ाकार लिखा गया है कि किस तरीके से आपने दावा या जवाब दावा को लिखना है। थैंक यू।